तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो मूवी संस्कारी भी है, फनी भी है, काफी अच्छी स्टोरी भी है, यानी कि इस मूवी में सब कुछ है। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको एक आदमी दिखाया जाता है। इसका नाम होता है डेव। डेव है एक फैमिली मैन। उसके 3 बच्चे हैं और 2 बच्चे एकदम छोटे हैं और उनकी केयर करने में वो काफी परेशान होता है। पर अगर 10 रुपए की चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो बच्चों को तो झेलना पड़ेगा ही। डेव एक लॉयर है और उसके पास काफी अच्छे खासे पैसे भी है क्योंकि वो काफी मेहनत करता है अपने काम में और वो अपने बॉस से काफी नर्वस रहता है। और डेव के ऑफिस में एक और लड़की काम करती है और इस लड़की का नाम होता है सबरीना, जिसको देख कर डेव पर करना जाता है पसीना क्योंकि डेव को वो लगती है एकदम हसीना, यानी कि वो उसको पसंद करता है शादीशुदा होने के बाद भी। और उसकी सेक्रेटरी को ये सब कुछ समझ में आ रहा होता है। तभी उसका फोन बजता है और फोन में उसको कोई आदमी खूब गंदी गंदी गाली देता है और डेव का फोन हमेशा स्पीकर पे होता है। तो उसकी सेक्रेटरी गालियां सुन लेती है। दरअसल ये आदमी उसका दोस्त होता है और वो जानबूझकर उसको गाली बकता है क्योंकि उसको मालूम था कि डेव का फोन हमेशा होता है स्पीकर पर। और इसका नाम होता है मिच। मिच होता है डेव का बचपन का दोस्त। पर डेव और मिच काफी अलग अलग है। एक को पसंद है अच्छे से रहना और दूसरे को पसंद है कैसे भी रहना। मिच एक एक्टर बनना चाहता है पर वो भी छोटे मोटे एड्स पर काम करता है। दरअसल मिच और डेव आज घूमने जाने वाले हैं और मिच डेव को उसी बात पे याद दिलाना। अब बोट कट करने के बाद मिच के घर पे उसके पापा आते हैं खुशखबरी लेकर अपने लिए। दरअसल मिच के पापा दूसरी शादी करने वाले हैं और वो चाहते हैं कि मिच वहाँ पर आए, पर मिच और उसके पापा की ज्यादा नहीं बनती क्योंकि मिच ने अपना रास्ता चुना एक्टर बनने का। अब हमको डेव की फैमिली दिखाई जाती है। डेव की बीवी जिसका नाम होता है जैन। आज जैन और उसको डिनर पर जाना था। दरअसल डेव अपनी बीवी को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाता अपने काम की वजह से और इसलिए लोग साथ में डिनर करने का एक टाइम डिसाइड करते हैं। पर डेव को जाना था मिच के साथ, इसलिए वो जैन को मना कर देता है। तभी वहाँ पर आता है मिच और मिच होता है एकदम कूल टाइप का इंसान और वो ऐसे ही बात करता है। वो जैन से पूछता है क्या देव तुम्हें संतुष्ट कर पा रहा। पर डेव को सुन के काफी अजीब लगता है और अभी लोग जाते हैं बाहर जहाँ पर मिच बताता है कि उसको एक बहुत बड़ी मूवी में काम मिला है और आने वाले सीन में आपको मालूम चलेगा कि उसको किस मूवी में काम मिला है। और अभी लोग पी के टोल ले आते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। और मिच होता है एकदम कूल टाइप का इंसान। वो कहता है मैं तो ऐसे ही हर जगह वो मारता रहता हूँ, जो मुझसे पड़ जाती है उसके साथ दुर्घटना घट जाती है, मेरा ऐसा ही चलता है। तब डेव उसको सबरीना के बारे में बताता है कि वो उसको पसंद है। तब मिच कहता है तो फिर देरी कैसी, अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाओ, उसको कभी डेट पे ले जाओ। पर डेव कहता है कि वो शादीशुदा है, वो ये सब नहीं कर सकता। अब मिच उसको एक लड़की दिखाता है जिसके साथ वो आजकल बूम बूम कर रहा। वो डेव को पूरा बूम बूम का प्रोसेस बताता है कि वो उस लड़की के साथ कैसे और क्या करता। और ये बात सुनकर डेव को काफी जलन मचती है और वो सीधा कहता है कि मुझको तुमसे जेलसी हो रही, मैंने शायद शादी जल्दी कर रही, पहले मेरी भी लाइफ ऐसी ही थी। पर मिच कहता है कि तुम्हारी लाइफ अच्छी है, तुम्हारे पास फैमिली है, तुम्हारे पास बच्चे हैं, तुम्हारे आसपास तुम्हारी केयर करने वाले लोग हैं। पर डेव कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी लाइफ अच्छी लगती है। और तभी लोग एक फाउंटेन के पास सुसु करते हैं और वो फाउंटेन पे चेहरा बड़ा उतरा हुआ होता है। और डेव कहता है कि काश मुझको तेरी लाइफ मिल जाए। और मिच कहता है कि काश मुझको तेरी लाइफ मिल जाए। और तभी पूरे शहर की लाइट चली जाती है और इस मूर्ति में स्माइल आ जाती है। अब अगले दिन डेव दिखाई जाता है जो कि उठते ही साथ कहता है कि मेरा फूकने वाला मान कहाँ पर है। दरअसल अभी दोनों की आत्मा चेत हो चुकी है, यानी कि डेव की आत्मा जा चुकी है मिच के अंदर और मिच की आत्मा जा चुकी है डेव के अंदर। अब डेव जैसे ही अपने बगल में देखता है उसको देखती है जेन और वो घबरा जाता है क्योंकि वो बिना कपड़ों की होती है। अब ये था मिच, तो डरने की बात तो थी ही। और अब हम मिच को बुलाएंगे डेव और डेव को बुलाएंगे मिच, यानी कि ये रहा मिच। और मिच पहुंचता है सीधा असली डेव के पास और असली डेव को भी नहीं मालूम होता कि उन दोनों के साथ क्या हुआ। तब असली मिच उसको सच्चाई दिखाता है और अब इन दोनों को समझ में आता है कि इन दोनों ने फाउंटेन के पास पिच मांगी थी एक दूसरे की लाइफ जीने के लिए। पर ये लोग यहाँ पे खुश नहीं थे, ये दोनों एक दूसरे की लाइफ से नफरत करते थे और ये लोग सिर्फ एक दूसरे को दिलासा देने के लिए लंबी लंबी बातें मार रहे थे। और अभी दोनों भाग कर उस फाउंटेन के पास जाते हैं दोबारा से विश मांगते कि वो पहले जैसे हो जाए। पर वो जैसे ही जाते हैं वो फाउंटेन वहाँ से हट चुका था। दरअसल वो फाउंटेन अब कहीं और शिफ्ट हो गया था और अभी लोग ऑफिस में जाते हैं उस फाउंटेन का पता करने। तब यहाँ से इनको मालूम चलता है कि उस फाउंटेन की जानकारी इनको कुछ दिनों बाद दी जाएगी क्योंकि इन सभी को ढूंढना पड़ेगा कि वो फाउंटेन कहाँ पर शिफ्ट हुआ। और ये दोनों काफी गुस्सा हो जाते हैं। दरअसल डेव की एक बहुत ही बड़ी मीटिंग थी और मिच को जाना था एक बहुत बड़ी मूवी की शूटिंग में। पर ये दोनों एक दूसरे को समझाते हैं कि अब हमको अच्छे से एक दूसरे की लाइफ को मैनेज करना पड़ेगा। मिच कहता है कि आज मेरी मीटिंग है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलना, बस जाना और जब तुमसे फाइल मांगे तब फाइल दे देना। और असली मिच डेव से कहता है कि तुम मेरी मूवी में जाना और अच्छे से एक्टिंग करना, मेरा काम बेकार मत करना। अब मीटिंग में जाते ही साथ असली मिच अपनी हरकतें दिखाना शुरू कर देता है और वो मीटिंग में खाना लेकर घुस जाता है और वो बिना ही मांगे फाइल दे देता है। तभी वहाँ पे दूसरे क्लाइंट उससे सवाल पूछते हैं और यहाँ पर असली मिच का रायता फैल जाता है क्योंकि उसको कुछ भी नहीं मानता और वो उल्टा सीधा बोलकर मीटिंग कैंसिल करवा देता है। तब उसका बॉस बोलता है कि तुमने पूरी कंपनी की एड लगवा दी है। तब असली मिच कहता है कि आप मुझ पर भरोसा रखो। और यहाँ पर असली डेव बॉस मूवी के सेट पर जाता है जहाँ पर उसको बढ़िया तैयार किया जाता है और वहाँ पर एक बढ़िया सा बेड सजा होता है। अब डेव पहले से घबराया हुआ था। तभी डायरेक्टर आकर कहता है तुम्हारी स्क्रिप्ट ये है कि तुम्हारे हाथ में हुआ हथियार और तुम गेट पर एक आदमी को मार के जाओगे रूम के अंदर और वहाँ पर
तुमको मिलेगी ये महीना पर बिना टाइम गवाए तुम इसके साथ करोगे बूम। तो दरअसल ये मूवी एक बूम बूम वाली मूवी है और ये सुनकर डेव की हालत खराब हो जाती है क्योंकि वो आया था एक्टिंग करने के लिए पर यहाँ पर उसको बुलाया गया था बूम बूम करने के लिए और वो कैसे भी बेमन से ये सब करता है। पर तभी वहाँ पर एक और आदमी आता है। दरअसल इस मूवी में 2 आदमी होंगे और एक महिला और डेव की हालत और खराब हो जाती है। पर रात में ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं जहाँ पर डेव को मालूम चलता है कि उसकी मीटिंग के लग गए और वो गुस्से में जाता है जेम के पास उसको पूरी सच्चाई बताने कि इन दोनों के साथ क्या हुआ। पर जेम इन पर यकीन नहीं करती। तब असली डेव कोशिश करता है। जेम पूछते है कि उसकी एनिवर्सरी क्या है पर असली डेव को ये नहीं मालूम होता और मिच को ये बात मालूम थी। तब असली डेव उसकी काफी प्राइवेट बात बताता है और वो इन दोनों पे भड़क जाती है और वो नकली डेव से कहती है कि तुमने आखिर ये बात क्यों बताई और उसको अभी भी यकीन नहीं होता। अब असली मिच यहाँ पर अपना जानवरों वाला स्वभाव दिखाता है और ये देखकर जेम को काफी अजीब लगता है और मिच डेव से बात करने के लिए बाहर चला जाता है। तो डेव से कहता है कि आज वही लड़की आने वाली है जिसके साथ वो एंजॉय करता है तो उसको निराश मत करना, उसके साथ अच्छे से एंजॉय करना। और इन दोनों के बीच में समझौता हो चुका था कि वो एक दूसरे की नाइट में पूप कर सकते हैं। और तभी वो लड़की आती है पर वो जैसे ही अपने कपड़े खोलती है वो 9 महीने की प्रेग्नेंट लड़की होती है और ये देखकर डेव की हालत खराब हो जाती है और वो बिना कुछ करे उसको भेज देता है। तो यहाँ पर हमारा मिच भी तैयार हो जाता है आज जेन के साथ बुक करने के लिए और तभी वहाँ से निकलती है जेन बिना कपड़ों के और मिच की भावनाएं बाहर आती है। पर तभी जेन वहाँ पर संडास में बैठकर बम गिराती है और ये सीन देखकर मिच की भावनाएं पूरी खत्म हो जाती है क्योंकि संडास की आवाज है उसकी भावनाओं पर भारी पड़ चुकी थी। और जब जेम काम तमाम करके मिच के पास आती है तब मिच उससे कहता है कि मेरी तरफ पीट करके मत सो तो मेरे को बंदा बच सकती हो और वो उसको काफी बुरी बुरी बातें बोलता है और ये बात सुनकर जेम को काफी बुरा लगता है। आप डेव ने कुछ किया तो था नहीं तो वो बूम वाली मूवी देखकर अपना मनोरंजन करता है कि तभी वहाँ पर मिच का फोन आता है और वो उससे कहता है कि तेरी लाइफ एकदम बेकार है। कभी आवाज है बच्चों की और कभी संडास की। और डेव अगले दिन चिंता में अपने घर पे आता है जहाँ पर जेम काफी सैड होती है। वो उससे कहती है कि डेव पहले बहुत अच्छा था पर अब वो उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं देता। डेव पहले काफी करीब था, उसने ये सब कमाया पर वो कमाने में इतना व्यस्त हो गया कि वो अपनी बीवी को तो भूल गया। मतलब साफ साफ कहा जाए तो डेव जेम के साथ बूम नहीं करता ना ही उसको टाइम देता है। और ये बात सुनकर असली डेव को काफी बुरा लगता है और वो असली मिच से कहता है कि तुझे मेरी लाइफ जीना पड़ेगी एकदम बढ़िया तरीके से क्योंकि मेरी लाइफ मेरी बीवी और बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और वो उसको सभी बातें बताता है कि एक अच्छे इंसान की तरह कैसे रहते हैं। तभी उसके ऑफिस में सबरीना आती है और असली मिच को मालूम था कि डेव उस पर एक्टिव है तो असली मिच उसको डेव के साथ डिनर पर भेज देता है। तभी मिच के पास उसके डैड का फोन आता है लेकिन उसके डैड ने फोन डेव को किया था। अब मिच हमारे डेव बनकर अपने पापा से मिलने आता है जहाँ पर मिच के पापा बताते हैं कि वो चाहते हैं कि डेव उनकी शादी पर आए। तो मिच को बताते हैं वो एक ही काम पर फोकस नहीं कर सकता, वो बार बार उस काम को छोड़ देता है और मिच इस बात को काफी सीरियस ले लेता है और अब वो डिसाइड करता है कि वो डेव की लाइफ को काफी अच्छे से जिएगा, ना कि वो इस लाइफ से भागेगा। और वो जिम को कुछ करने के लिए उसके साथ बूम का प्लान बनाता है पर वो काफी नर्वस होता है इसलिए वो कुछ भी नहीं करता। और यहाँ पर अब डेव मिच की लाइफ जीता है यानी कि जो करना है वो करो, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, जो खाना है वो खाओ, कोई भी टाइम की लिमिट नहीं और जल्दी उठने की झंझट नहीं। और यही लाइफ डेव चाहता था। और यहाँ पर मिच लॉ की किताबें पढ़ता है डेव की लाइफ को जिम्मेदारी से निभाने के लिए। तभी वहाँ पर डेव का फोन आता है, उसको जाना था सबरीना के साथ डेट पर जो कि फिक्स करानी थी असली मिच ने। और अब मिच उसको बताता है कि स्टंट कैसे लगते हैं। और यहाँ पर डेट पर सबरीना डेव की तारीफ करती है अपने बॉस डेव की, ना कि इस डेव की। और ये बात सुनकर असली डेव को काफी जेलसी होती है। उसको लगता है कि अगर वो यहाँ पर अच्छे से रिएक्ट करेगा तो सबरीना हो जाएगी इस बॉडी वाले मिच की। और अब डेव वही वही हरकत करता है पर सबरीना उससे काफी और इम्प्रेस हो जाती है। अब डेव और जेम की एनिवर्सरी थी तब असली मिच बोलता है कि तुमने मिच को कार्ड क्यों नहीं भेजा। तब जेम बोलती है कि तुम भी तो मना करते थे कि मिच को मत बुलाओ, उसकी वजह से तुमको एम्बेरस फील होता था। और ये बात सुनकर असली मिच को काफी बुरा लगता है। तभी डेव के पास उस ऑफिस से फोन आता है जहाँ पर ये फाउंटेन तोड़ने के लिए गए थे। ये लोग इन दोनों को बताते हैं कि फाउंटेन कहाँ पर है और अभी दोनों आपस में मिलते हैं और ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो एक दिन और ऐसे ही रहेंगे। दरअसल दोनों को एक दूसरे की लाइफ पसंद आ चुकी थी। असली मिच ने करती लोगों की काफी तैयारी क्योंकि वो जो मीटिंग कैंसिल हो चुकी थी अब वो दोबारा होगी और डेव को मिल रहा था सबरीना के साथ बूम करने का मौका। अब यहाँ पर असली मिच इस मीटिंग में अपने कमाल दिखा देता है। वो अपनी कंपनी को अच्छी वैल्यू दिलवाता है और उसकी कंपनी उससे काफी इंप्रेस हो जाती है। और यहाँ पर डेव सबरीना के साथ बूम की तरफ पड़ता है कि तभी उसको याद आता है कि उसकी एक फैमिली है, उसके बच्चे हैं, तो ये सब काम करना गलत है। और वो सबरीना को आधे रास्ते में रोककर डेव के पास जाता है और उसी रात डेव को काफी अच्छा प्रमोशन मिलने वाला था। और यहाँ पर डेव की जीवन की कहानी बताई जाती है और मिच को ऐसा लगता है कि उसने जो भी किया उसका फायदा मिला डेव को। और तभी वहाँ पर आता है डेव और ये दोनों मिलकर उस फाउंटेन के पते पे जाते हैं दोबारा सुसु करके अपने विश मांगने। पर वो जैसे ही जाते हैं तो फाउंटेन होता है एक मॉल में और वहाँ पर होती है काफी भीड़। और अब इन दोनों के मन में सवाल उठता है कि अब सुसु करे कैसे। पर ये लोग कैसे भी करके वहाँ पर थार मारना शुरू कर देते हैं और लोगों को देखकर ये काफी अजीब लगता है कि दोनों सेटी आ गए। पर तभी वहाँ पर असली मिच घाट रोक देता है। वो असली डेव से कहता है तो मुझे अपनी एनिवर्सरी में क्यों नहीं बुलाते थे, मैं इतना भी बुरा नहीं। तब असली डेव कहता है कि मुझको तुमसे पहले प्रॉब्लम थी पर अब मुझको समझ में आया कि तुम काफी अच्छे इंसान। और इसके बाद मिच की भी दाद चालू हो जाती है। तभी सिक्योरिटी गार्ड उनको देख लेते हैं और ये लोग जल्दी से अपनी विश मांगते हैं। और जैसे ही नैंडी आती है इन दोनों की विश हो जाती है पूरी और ये दोनों वापस से अब अपनी लाइफ में जा चुके हैं। और अब डेव अपनी बीवी को खुश रखता है, सभी बातें सुलझा लेता है। और यहाँ पर मिच का टाका अब सबरीना से मिल जाता है।